अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शानदार और अमीर तरीन मुसलमान मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां का बादशाह सोने के बिस्तर पर सोता है, जिसके वॉशरूम से लेकर महल की हर चीज के ऊपर सोना चढ़ाया गया है। इसके महल के अंदर 1700 से ज्यादा कमरे हैं और 257 से ज्यादा वॉशरूम हैं जिनके अंदर सोने का काम किया गया है। इस बादशाह ने अपने मुल्क के अंदर तालीम को और इलाज को बिल्कुल फ्री किया है। यहाँ लोग इनकम टैक्स नहीं भरते और ना ही इनको पेट्रोल की कोई फिक्र है। कहने और देखने को ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इतना अमीर है कि इंसान दंग रह जाता है। तो नाज़रीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं मुस्लिम दुनिया के एक अजीम मुल्क ब्रुनाई की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम देखेंगे यहाँ के लोगों की जिंदगी, मशहूर खाने, फेमस मकामात और सोने से बने गुंबद की मस्जिदें। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। ब्रुनाई का सरकारी नाम ब्रुनाई दारुल इस्लाम है। मकामी रवायात के मुताबिक 14वीं सदी में जब यहाँ के पहले हुक्मरान नवांग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस इलाके को देखकर कहा बारूना, यानी जिसका मतलब है हमें ये मिल गया। बाद में जब इस्लाम फैला तो इसके साथ दारुल इस्लाम यानी अमन का घर जोड़ा गया। ये नाम तकरीबन 600 से 700 साल पुराना है। अगर हम ब्रुनाई का कुल रकबा देखें तो ये 5765 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, यानी ये पाकिस्तान के किसी भी एक बड़े शहर से भी छोटा है। ये जजीरा बोर्नियो पर वाक़या है। इसके साथ वाहिद ज़मीनी सरहद सिर्फ मलेशिया की लगती है। इसके अलावा इसे जनूबी चीन का समंदर यानी साउथ चाइना सी लगता है। नाज़रीन, ब्रुनाई की कुल आबादी 4,50,000 के करीब है और यहाँ 78 से लेकर 80% तक सरकारी मजहब इस्लाम है। इसके अलावा 8 से 10% लोग बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, 7 से 8% ईसाई, बाकी दीगर मकामी मज़ाहब और अकायद के लोग यहाँ आबाद हैं। नाज़रीन, ब्रुनाई का दारुल हुकूमत बंदर सिरी बगवान है। ये दारुल हुकूमत का नाम है। इस सिटी का कुल रकबा तकरीबन 100 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 50,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान लोग रहते हैं, जो कि इसके मेट्रोपॉलिटन इलाके को शामिल करके बनते हैं। ये शहर बहुत खूबसूरत, साफ सुथरा और देखने के काबिल है। यानी जो भी गैर मुल्की सयाह इस मुल्क को देखने के लिए आता है वो बंदर सिरी बगवान में ही स्टे करता है, क्योंकि ये शहर मुल्क का सबसे जदीद शहर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुसलमान बादशाह के बारे में, जिसका नाम है सुल्तान हसनुल बुल्किया। ये ब्रुनाई के सुल्तान हैं और दुनिया के अमीर तरीन शख्सों में से एक हैं। इनकी कुल मालियत का अंदाजा 20 से 30 अरब अमेरिकन डॉलर लगाया जाता है। इनके पास क्या क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आस्ताना अल नूर ईमान, जो कि इनका महल है। इस महल के अंदर 1788 कमरे हैं और ये महल 20 लाख मुरब्बा फुट से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। इसके अंदर 257 बाथरूम्स हैं और 110 गाड़ियों का गैराज मौजूद है। महल के अंदरूनी हिस्सों और नलकों तक को खालिस सोने से बनाया गया है। आम दिनों में यहाँ दाखिला बिल्कुल ममनू है, लेकिन ईद उल फितर के मौके पर इसे 3 दिन के लिए आम आवाम के लिए खोला जाता है और आवाम को यहाँ पर शाही खाने खिलाए जाते हैं। सुल्तान हसन अल बुल्किया के पास 7,000 से ज्यादा नायाब और लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों रोल्स रॉयस, फरारी, पोर्शे, बुगाटी ये सब शामिल हैं। इनके पास अपना जाती बोइंग 747 जेट भी है, जिसका अंदरूनी हिस्सा सोने से सजाया गया है। सुल्तान के पास अपनी एक पसंदीदा रोल्स रॉयस है, जो कि रोल्स रॉयस कंपनी को खसूसन कहकर सोने से बनवाया गया है। ये रोल्स रॉयस दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है और ये दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है और वो है सुल्तान हसन अल बुल्किया के पास। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के लोगों का मिजाज कैसा है। ब्रुनाई के लोग बेहद पुरसकून, मुहज़्ज़ब, बाअखलाक और दोस्ताना मिजाज रखते हैं। यहाँ क्राइम रेट ना होने के बराबर है। लोग बहुत सादा और मजहबी हैं। यहाँ पर लोग मजहब का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। औरतों को ज़्यादातर आप पर्दे में ही देखेंगे, जबकि मर्द हजरात भी ज़्यादातर एहतराम के साथ ही ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के मर्द हजरात रवायती मलेशियन लिबास, जिसे बाजू मलायू कहा जाता है, पहनते हैं और सर पर काटन की टोपी
या सोंगोक रखते हैं। खवातीन अक्सर हिजाब में होती हैं और रवायती बाजो करोंग यानी लंबी आस्तीनों और खुले घेरे वाली बावकार लिबास पहनती हैं। नाज़रीन, दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पर शराब पर पाबंदी है, जिना खाने, डांस क्लब्स, इन सब पर पाबंदी है। अगर कोई भी ये काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। लेकिन याद रहे कि इंसान अपनी फितरत से नहीं जाता। यहाँ पर भी बेशुमार प्राइवेट खुफिया डांस क्लब्स, मसाज सेंटर, ये सब कुछ ओपन हो चुके हैं। हत्ता कि शराब भी बिक रही है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि यहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर बहुत कम है। यहाँ लोग ज़्यादातर शादियों को तरजीह देते हैं। जाहिर है एक मुसलमान मुल्क है और इनका बनता भी यही है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर शादियाँ मस्जिदों में बैठकर करते हैं और इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में करते हैं। बाकी खाने पीने की रसूमात मैरिज हॉल में अदा की जाती हैं। ये लोग अपनी शादियों पर अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। पूरे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर का होता है, जिसे इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ईद के मौके पर सुल्तान का महल 3 दिन के लिए आम आवाम के लिए खोला जाता है। सुल्तान की सालगिरह जो कि ईद उल फितर के बाद आती है 15 जुलाई को। ईद उल फितर के अलावा यहाँ का मशहूर तरीन त्यौहार सुल्तान की सालगिरह है, जो कि 15 जुलाई को मनाई जाती है। इस दिन पूरे मुल्क में परेड्स, म्यूजिक और आतिशबाजी होती है। लोग अपने चाहने वालों को और अपनी बरादरी खानदान में मिठाइयाँ तक बांटते हैं। अगर यहाँ पर तालीम की बात की जाए तो ब्रुनाई में तालीम का निज़ाम बहुत आला है और मुकामी शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर फ्री है। हुकूमत आला तालीम के लिए तुलबा को बैरून मुल्क भेजने के अखराजात भी खुद उठाती है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग कितने अच्छे हैं। जबकि इलाजात की बात की जाए तो यहाँ पर बेशुमार इलाजात बिल्कुल मुफ्त हैं। लोगों को इस चीज़ की कभी भी तंगी नहीं हुई कि वो तालीम पर और इलाजात पर अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर एक आम इंसान 1500 से 2500 ब्रुनाई डॉलर एक महीने में कमाता है, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख से 5 लाख बनता है। ये एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन लोग यहाँ पर करोड़ोंपति भी हैं और अरबोंपति भी। यहाँ लोगों के पास लग्जरी गाड़ियाँ, बेहतरीन बड़े बड़े घर और वीआईपी बिजनेस, ये सब कुछ मौजूद है। अगर आपने पाकिस्तान से ब्रुनाई जाना हो तो पाकिस्तान के शहरियों के लिए ब्रुनाई का वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। ऑन अराइवल वीज़ा उसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान से टिकट लेकर ब्रुनाई चले जाएं, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप किया जाएगा, उसे बोलते हैं ऑन अराइवल। इसलिए आपको यहाँ का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले इस्लामाबाद में ब्रुनाई की एम्बेसी के ज़रिए वीज़ा अप्लाई करना होगा। यहाँ ब्रुनाई में मौजूद कोई इंसान आपको स्पॉन्सर करेगा तो आप वहाँ जा सकते हैं। वर्क वीज़े के लिए कमीशन ऑफ लेबर से मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर बात की जाए फ़्लाइट्स की तो पाकिस्तान से डायरेक्ट ब्रुनाई नहीं जा सकते। आपको बैंकॉक, थाईलैंड या कोलालमपुर, मलेशिया से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ेंगी, जिसके बाद आप ब्रुनाई पहुंच सकते हैं। ब्रुनाई में चलने वाली करेंसी ब्रुनाई डॉलर है। एक ब्रुनाई डॉलर पाकिस्तानी 200 रुपयों से लेकर 210 रुपयों तक के बराबर है। अगर वक्त की बात की जाए तो पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। नाज़रीन, ब्रुनाई का मौसम पूरा साल गर्म और नमी वाला ही रहता है। यहाँ बारिशें बकसरत होती हैं, हवा में नमी होती है, घूमने फिरने का कोई मज़ा नहीं आता। हाँ, अलबत्ता हर घर में आपको एसी लगा हुआ जरूर दिखेगा, जिसके बगैर कोई गुजारा नहीं। ब्रुनाई की सरजमीन से 4 अहम दरिया गुजरते हैं: दरिया ब्रुनाई, दरिया बेलेट, दरिया तोतोंग और दरिया तंबोरोंग। ये 4 दरिया यहाँ से गुजरते हैं जो पूरे मुल्क की सरजमीन को जरखेज भी करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ब्रुनाई की शानदार मसाजिद। सबसे पहले हम विजिट करेंगे उमर अल सैफुद्दीन मॉस्क की। ये मस्जिद दारुल हुकूमत बंदर श्री भगवान के दिल में मसनूई झील के बीचों बीच वाक़या है। ये मस्जिद ब्रुनाई का सबसे अहम निशान है। इसका बड़ा गुंबद खालिस सोने से बनाया गया है, जबकि दीवारें और सतून अतालवी संगे मरमर से तराशे गए हैं। मस्जिद के सामने झील में 16वीं सदी के शाही बजारे, जिसे कश्ती कहा जाता है, का मॉडल भी मौजूद है, जो रात की रोशनियों में बेहद खूबसूरत नजर आता है। अब हम देखेंगे जामिया असर हसन अल बल्किया मॉस्क। ये ब्रुनाई की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे मौजूदा सुल्तान की सल्तनत के 25 साल मुकम्मल होने की खुशी में बनाया गया था।
इस मस्जिद में 29 सोने के गुंबद और 4 शानदार मीनार हैं जो दूर से नजर आते हैं। इसके अंदर एक वक्त में 5000 से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश है और इसके सदाबहार बागात और फवारे इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि बरोनाई के अंदर एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो मुकम्मल पानी के ऊपर मौजूद है, यानी यहाँ के घर लकड़ी के सतूनों के ऊपर बनाए गए हैं और ये सतून पानी के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ हजारों लोग पानी के ऊपर बने लकड़ी के मकानात में रहते हैं, जहाँ स्कूल, मसाजिद, पुलिस स्टेशन और दुकानें सब पानी के ऊपर ही कायम हैं। यहाँ आने जाने के लिए आपको कश्ती का सहारा लेना पड़ता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी बरोनाई के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।